देर रात कहाँ जा रहे थे? हमें तो ये इत्तला है कि भी पैसे बांटने के लिए जा रहे थे। देखिए, बीजेपी कराने दो, बीजेपी का बाप कराने दो, तुम्हारी कमजोरी की वजह से हो रहा है ये। इनके घर में, इनके फैमिली के किसी को मारा जा रहा है बोले तो अंदाजा लगे क़यादत कितनी कमजोर हो गई। कि ऑफिसरों से मामूल लाते थे, हाँ, और ऑफिसर तुम्हारी बात नहीं सुनते थे, वही ऑफिसर लोग आपको आज पीटे। वो लोग एंजॉय करते पावर में आके, हम पावर में आके खिदमत करते, हर ऑफिसर से मामूल लेते और आधा मामूल तो खुद जा ले लेते, आधा मामूल मैडम के पास पहुंचाते। बाबा का रॉन्ग डिसीजन है। डूबती हुई कश्ती में बैठे हो और जिसका कैप्टन नहीं है, टाइटैनिक हो गई कश्ती। मैडम का घर तो पूरा रिश्वत से भर गया पूरा। खाली बात करेगी 10%, 15%, 20% पैसा जब तुम लेते ऑफिसरों से, तो ऑफिसर क्यों डरेगा आपसे? देखिए, शहर में एमआईएम का माहौल है और ये लोग जो है कांग्रेस के लोग पैसे से खरीदना चाहते हैं, क्योंकि पैसे से खरीदने का माहौल कांग्रेस वालों ने ही लाया है गुलबर्गा में। कांग्रेस वालों ने शुरू किया पैसे तकसीम करना। हमारे खास तौर पे जो कांग्रेस के, जो तीतर बोलता हूँ मैं इनको, जो दलाल हैं कांग्रेस के, जो ब्रोकर हैं कांग्रेस के अंदर, मुसलमान लोग हैं, उनको पैसे दिया जाता है कि भाई ये पैसे लो, तुम्हारे कौम में बांटो और हमको वोट दिला दो। तो हमारी कौम को जो है ये लोग खराब किए हैं। नहीं तो मेरी हमारी कौम ऐसी नहीं थी। हमारी कौम तो ऐसी थी, कमरुल इस्लाम को अपना पैसा देकर उनको एमएलए बनाए थे। आज जिस तरह से कल रात में एक इंसिडेंट यहाँ पर पेश आया है कि कनीज फातिमा के जो भांजे को पुलिस की तरफ से जो है ना पीटा गया है, इसके ऊपर कई व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कमेंट्स चल रहे हैं कि इसमें वजह क्या होगी उनको पीटने की। आप किस नज़र से देखते हैं सर इसको? देखिए, एग्जैक्ट तो सही मुझे मालूम नहीं है, लेकिन लोगों से ऐसी बातें आ रही कि भाई रात में जाके जो है वही कांग्रेस वालों का पैसे तकसीम करना, लोगों को पैसे देना कि कांग्रेस को वोट दो, लोगों को वोट खरीदना, लोगों को ईमान, मतलब क्या कहना चाहिए, बहुत अल्फाज नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। ये लोग पैसा देके माहौल खराब कर रहे हैं। हम लोगों को, खास तौर पे हमारे मुसलमानों के लोगों को जो है ये लोग पैसे से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे से खरीदने की कोशिश कर। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, अगर आपके पास पैसा है, पैसा दे रहे, मेरी अवाम से अपील है, पैसा भी लो, हमारा ही पैसा है उनके पास, लेकिन वोट एमआईएम को दो। स्ट्रॉन्ग क़यादत की पर व्हाट्सएप पे मैसेजेस चल रहे हैं कि भाई कांग्रेस क्या कमजोर हो चुकी है कि इस तरह के एक्शन और आम जनता को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा क्या चल रहा है? क़यादत के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, क़यादत तो बहुत कमजोर हो गई। अब अंदाजा लगाइए, इनके घर में, इनके फैमिली के किसी को मारा जा रहा है बोले तो अंदाजा लगाइए क़यादत कितनी कमजोर हो गई। क्योंकि ये कांग्रेस वालों की हमेशा परंपरा रही कि कमजोर क़यादत रखते हैं मुसलमानों के बाद, कभी भी जब भी क़यादत रखते हैं ना कमजोर। तो ये क़यादत कमजोर रहने की वजह से मौलाना जाकिर साहब को भी मारा गया था लॉकडाउन के पीरियड में, से कई लोगों को मारा गया, पीटा गया, लेकिन कोई बचा नहीं सके। हमारे मैडम बेचारे कनीज फातिमा एमएलए जो है, उनका फोन तक भी कोई नहीं उठाता। इवन सुनाओ में सर्कल भी नहीं फोन उठाता, डीएसपी कोई भी फोन उनका जो है रिसीव, क्योंकि इनके पास क्या हो गया, जो इनके पास के फैमिली में लोग जाके ऑफिसरों से मामूल लाते, ऑफिसरों के पास जाके पैसा लाते। तो जब पैसा जब तुम लेते ऑफिसरों से, तो ऑफिसर क्यों डरेगा आपसे? ऑफिसर नहीं डरता। तो आज देखिए खुद के ऊपर आ गया। तुम जाके ऑफिसरों से मामूल लाते थे, हाँ, और ऑफिसर तुम्हारी बात नहीं सुनते थे, वही ऑफिसर लोग आपको आज पीटे, क्योंकि तुम गलत काम कर रहे हैं ना। रिश्वत ले रहे क्यों? रिश्वत क्यों ले रहे तुम? क्या कम है तुमको रिश्वत लेने के लिए? आज पूरा रिश्वत का बाजार गर्म हो गया पूरा। मैडम का घर तो पूरा रिश्वत से भर गया पूरा। खाली बात करेगी 10%, 15%, 20%, पूरा बर्बाद कर दिया पूरा शहर को। चंद लोग हैं इसके अंदर मैडम के साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग पूरा घर को बर्बाद कर दिए पूरा। खाली रिश्वत की बात चल रही है वहां पर। सर, लेकिन उनका कहना है देर रात वो जा रहे थे, उन्हें रुकाया गया और पूछा गया, फिर मारा गया। ये भी देर रात कहां जा रहे थे? देर रात कहां जा रहे थे? हमें तो ये इत्तला है कि भी पैसे बांटने के लिए जा रहे थे। तो इस तरह की जो है ये इनके पास फैमिली में, बता रहा हूं ना मैं आपको, सिर्फ और सिर्फ पैसे की लूट मार चली हुई है। रिश्वत का बाजार गर्म है। उन कमर साहब का घर नहीं रहा, रिश्वत का बाजार हो गया पूरा। वो कमर साहब के इंतकाल के बाद पूरे घर में सिर्फ पैसे की बात चल रही, सिर्फ हर एक को पैसे से खरीदा जा रहा है। अरे इंशाल्लाह हमारे लोग पैसे से नहीं बिकेंगे इंशाल्लाह, और ये हम माहौल चेंज करेंगे गुलबर्गा में। मुझे अगर मौका मिला तो हमारी कौम को मैं इंशाल्लाह कहां से कहां लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। ऐसे गिरने नहीं दूंगा मैं। कांग्रेस वाले हमारी कौम को जलील कर रहे हैं,
पैसे देकर हमारी कौम को खरीदना चाहते, उनको ऐसी खराब आदत डाल रहे कांग्रेस के लोग। मैं चाहता हूं कि ये आदत खत्म हो जाए, हमारी कौम ना बिके, हमारी कौम को कोई खरीदने वाला पैदा ना हो, जो ईमानदार, जो सच्चा, हाँ, जो बेहतरीन आदमी है उसको वोट दें, जो खिदमत करने वाला है। और हमने खास तौर पे MIM के जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं, हम सबको टिकट ये बोलकर ही दिए हैं कि भी हम आपको बी फॉर्म दे रहे हैं, टिकट दे रहे हैं आपको, लेकिन आप ईमानदारी से काम करेंगे, खिदमत के जज्बे से काम करेंगे। सबसे पहले नियत सही करो, क्योंकि हदीस के अंदर है, सबसे पहली हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात, हर अमाल का इन्हिसार नियत पर है। तुम नियत दुरुस्त करो। आज देखिए मस्जिद को जाने के लिए रोड नहीं है, पूरे कच्चे हैं। इंशाअल्लाह हमारे कैंडिडेट जब जीतेंगे, सबसे पहले जो है ना, जहां जहां रोड नहीं है वहां रोड डालेंगे हम। सबसे पहले मस्जिदों के रास्ते सही करेंगे, मंदिरों के रास्ते सही करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो मस्जिदों के पास लाइटों का इंतजाम करेंगे, वहां पे ड्रेन का इंतजाम, क्योंकि मुझे काफी फोन आ रहे हैं, साहब हम नमाज को जा नहीं सकते, साहब हम पूजा करने मंदिर जा नहीं सकते। हमें कई गैर मुस्लिम इलाकों में भी गया हूं, मुस्लिम इलाकों में भी गया हूं, रास्ता नहीं है। हाँ, 40-40 साल हुआ, 50-50 साल हुआ, आज तक जो है ना रास्ता नहीं बना वहां पर। और रास्ते कहां बने, रोड कहां बने, नए नए लेआउटों में, गुलबर्गा शहर के बाहर वहां पे रोड बनाए। क्यों? वहां 25% दे रहे, 30% दे रहे। तुम यहां बने तो 5%, 10% मिलता है। करीब परसेंटेज पे तुम्हारी हुकूमत चल रही। ये क्यों इतना पैसे के पीछे पड़े मैडम के घर वाले, मुझे समझ में नहीं आता। हर ऑफिसर से मामूल लेते और आधा मामूल तो खुद जा ले लेते, आधा मामूल मैडम के पास पहुंचाते। अरे ये कितना खराब दौर है ये कहां चल रही गाड़ी है? ऐसा लग रहा बगैर ब्रेक की गाड़ी चल रही, कहां जाके टक्कर देगी, क्या होगा हमारी शहर की हालत, मुझे समझ में नहीं आता। और मजलिस का साथ देना बहुत जरूरी है, तब्दीली लाना जरूरी है। अगर रिश्वत खत्म करना है तो आपको MIM को लाना पड़ेगा। इंशाल्लाह मैं लीड लूंगा, मैं काम करूंगा इंशाल्लाह। आने वाले 2023 के इलेक्शन में मैं MLA को ठहराऊंगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कौम से इंशाल्लाह इस बार मेरे को जरूर जीता के लाएगी। और मैं जब जीत के आऊंगा इंशाल्लाह करप्शन खत्म कर दूंगा, डेवलपमेंट की तरफ मेरा पूरा इंटरेस्ट रहेगा। मैं भी, मेरे जितने कारपोरेटर है वो भी, और इंशाल्लाह मेरे पूरे कारपोरेटर जीतने के बाद में मैं एक ऑफिस बनाऊंगा। इनके वार्ड में भी ऑफिस रहेगी, मेरे पास भी ऑफिस रहेगी। और इंशाल्लाह वार्ड में डेली वो लोग ऑफिस में, जैसा ऑफिसर जैसा अटेंड करता है ना, ऐसे इस तरह से अटेंड करेंगे वो लोग ऑफिस में। जिस तरह से अवैसी साहब आए थे वो भी बता रहे थे कि छोटे दारुस्सलाम जैसा ऑफिस बनाया जाएगा, तो उस पर आपको जिम्मेदारी दी जा रही है। हाँ, मैं काम शुरू भी किया हूँ इंशाल्लाह। 2 महीने के अंदर मिनी दारुस्सलाम भी यहाँ पे बनेगा इंशाल्लाह। मेरे जितने भी कारपोरेटर जीत के आएंगे, डेली हमारी विजिट रहेगी और वो खुद अपने वार्ड में भी ऑफिस डालेंगे, यहाँ पे भी बैठेंगे। आपकी कोई किस्म की आपको तकलीफ नहीं होगी, हर शिकायत सुनी जाएगी आपकी। आप अगर जीत के आएंगे तो फिर आपका एक ग्रुप बनेगा, आपकी एक लॉबी बनेगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट चलेंगे, ऐसा इस तरह की बात चल रही। तो सर आप इस तरह पे वर्क नहीं करेंगे? आप मेरे से ऐसी उम्मीद मत रखिए। मैं डेवलपमेंट माइंड हूं, मुझे डेवलपमेंट से इंटरेस्ट है। मैं सियासत में सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहा हूं कि खिदमत करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए, और कौम को हौसला देने के लिए, कौम में हिम्मत आने के लिए, कौम को यूनाइट करने के लिए। अरे हम मर जाएंगे, सियासत छोड़ देंगे, लेकिन ऐसी गुलामी नहीं करेंगे हम। सर, कांग्रेस में खमरुल इस्लाम के तमाम चाहने वाले ही क्यों कांग्रेस छोड़कर दूसरे पार्टियों में जा रहे हैं? देखिए वहां पे पूरा जो है सिराजा बिगड़ चुका है। पूरा वो खमरुल इस्लाम का घर उनके कंट्रोल में नहीं है, किसी के और कंट्रोल में आया है। दूसरे लोग चला रहे हैं उनका घर, वो रिमोट कंट्रोल पे चल रहा है। उनके हाथ में कोई इख्तियारात नहीं है। सब उनके घर में आजू बाजू सब गुत्तेदार लोग साथ में बैठे हुए हैं। अगर कांग्रेस को तुम नहीं छोड़ेंगे तो तुमको कांग्रेस खत्म कर देगी। आज देखिए हमारे गुलबर्गा को जो है MP रिजर्व कर दिया गया, और इनकी नीयत है आगे नॉर्थ को भी रिजर्व करेंगे, ये लोग जरूर करेंगे, देख लेना आप। और कांग्रेस के कारपोरेटरों को जिताएंगे आप, यही लोग साइन करके देंगे, और उसके बाद मैडम भी साइन करके देगी कि गुलबर्गा नॉर्थ को रिजर्व करो। इससे पहले हमारे लोग जो है साइन करके दिए थे कि भी MP को रिजर्व करने के लिए। तो रिजर्व होने से बचाइए। अगर तुम कांग्रेस से कारपोरेटर अगर वोट दे रहे तो ये समझ के दो, यहां रिजर्व होने वाला है। गुलबर्गा नॉर्थ क़यादत खत्म होने वाली है। सेकंड लीडरशिप का कहना है कि इलियास सेठ एक मर्तबा यानी कि RCTC के चेयरमैन जो एंजॉय कर रहे हैं, अब उनको कांग्रेस में खामियां नजर आ रही है। जब वो चेयरमैनशिप ले रहे थे, जब उनको कांग्रेस देखिए इस पे अंदाजा लगा एंजॉय का। नहीं, कितना नाकारा लोग हैं ये, एंजॉय बोलते हो इसको। तुम्हारी नीयत का अंदाजा लगाइए इसी के ऊपर। अरे ये खिदमत का पोस्ट है बाबा, यहां काम करना है बैठकर। ये कांटों की सीट है ये जो फूल पहनते ना, ये फूल हमारे के लिए बहुत जिम्मेदारी के फूल हैं।
हम जो चेयरमैनशिप पे बैठते हैं ना, जिम्मेदारी का काम है, वो एंजॉय का नहीं है। यही है देखिए नीयत का फर्क। वो लोग एंजॉय करते पावर में आके, हम पावर में आके खिदमत करते, हम पावर में आके काम करते। पता है आपको 18 घंटे काम करता था मैं जब चेयरमैन था। 1950 नए बसेस लाया मैं, 66 नए नए रूट चालू करा। तो हिंदुस्तान आजाद होने से आज तक ऐसी ऐसी जगह बस नहीं गई थी, ऐसी जगह में बस को जो है ना वहां पॉइंट शुरू करा हूं। उर्दू बोर्ड का किया हूं मैं, ऐसे कितने काम किया हूं। 18 घंटे काम करता था मैं, एंजॉय करा। अरे वो वहाज बाबा बोल रहे हैं कि चोर दरवाजे से जो है एक पार्टी को लाकर बीजेपी जो है एक चोर दरवाजे से एक रास्ता बनाकर इक़्तिदार में आने की कोशिश कर रही है। अब देखिए बाबा के बारे में क्या बोलूं, हमारे अच्छे दोस्त हैं वो। अभी उनका कहना था जब एमआईएम का मेयर बन रहा था तो कोई वजूद नहीं है पार्टी का। अब देखिए ऑपोजिशन वाले बोलते हैं, पहले तो बाबा तो मेरे हिसाब से रॉन्ग डिसीजन है उनका। बाबा का रॉन्ग डिसीजन है। डूबती हुई कश्ती में बैठे उन्होंने, और जिसका कैप्टन नहीं है। टाइटैनिक हो गई कश्ती, वो कब डूबती पता नहीं। तो लिहाजा बाबा को भी डिसीजन सोच के लेना चाहिए था, लेकिन जल्दबाजी में। डिसीजन तो उन्होंने ले लिया। लेने के बाद जब कांग्रेस में चले गए, वो कांग्रेस में जाने के बाद ये कह रहे हैं कि एमआईएम का कोई वजूद नहीं है, वो कहां से मेयर बनाया। उतना तो बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर कांग्रेस वाले कैसा रिस्पॉन्स देंगे उनको। 55 सीट भी कांग्रेस वाले कैसा खुश होंगे बताइए, इतना तो बोलना पड़ेगा। हालांकि एमआईएम को लाने वाले वही हैं। एमआईएम को कौन ले बताइए, वहाज बाबा लेना। लेकिन वहाज बाबा को बोले नहीं, धोखा नहीं हुआ। मैं असद साहब से बात करा, असद साहब बोले देखो माहौल ठीक नहीं है, आप मत ठहरिए, नेक्स्ट टाइम आपको देंगे टिकट, अभी मत ठहरिए, आप इंडिपेंडेंट मत जाइए, मेरे पास सर्वे रिपोर्ट है बोल के मेरे को खुली बात कर रहे हैं उन्होंने। और मैं ऐसा कमिटमेंट नहीं कर रहा था टिकट देता हूं बोल के, जैसे आपको कमिटमेंट किया हूं। ठीक है। इसी के ऊपर और एक सवाल आपसे कि अगर खुदा ना करे कि इस बार अगर मजलिस का अगर रिजल्ट सही नहीं आया कॉर्पोरेशन में, तो आपके साथ भी ऐसे हो सकता है कि सर्वे रिपोर्ट सही नहीं है, इलियास सेठ आप भी मत ठहरिए। देखिए अब ऐसा सवाल कर रहे हैं कि अब अपन हैदराबाद जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो तो क्या करेंगे, हैदराबाद नहीं जाएंगे। सुनिए नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए सुनिए, असद साहब को जवाब दे दिए। एक साहब ने पूछा कि आप टिकट देंगे या नहीं देंगे, हालात देख के आप नहीं भी देंगे क्या। उन्होंने बोला नहीं, कैसे भी हालात अंदर मैं टिकट दूंगा। अगर टिकट नहीं दिया इलियास को तो मैं गुलबर्गा नहीं आऊंगा। इतनी बात बोले ना तो खत्म ही हो गया। इंशाल्लाह हमको ठहरना ही ठहरना है। इस बार डिसीजन स्ट्रॉन्ग। अगर कांग्रेस के लोग बुला के मुझे बोले तो भी टिकट लेने वाला नहीं हूं मैं। याद रखो, गुलबर्गा में एक तबके में ये भी बात चल रही, बिल्कुल ये बात कि भी कांग्रेस वाले बुला के टिकट देंगे, मैं खतरे नहीं लूंगा कांग्रेस की टिकट। मैं तो इस बार एमआईएम से ही लड़ूंगा। आपके पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं सेठ, आपके पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं। जब आप कांग्रेस में थे तब उस वक्त आप मजलिस के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। उस वक्त आपका यह कहना था कि बीजेपी नेशनल पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस ही नेशनल पार्टी ऐसी है जिसको जिताना होगा। ये वीडियो जो आपके वायरल हो रहे हैं इस पे जब वो नेशनल पार्टी थी, अब कहाँ है नेशनल पार्टी। रीजनल पार्टी से भी बदतर हालत होगी उसकी, कांग्रेस की। हर टाइम वक्त हालत बदलते रहते, क्योंकि हालात बदलते रहते, हम भी बदलना चाहिए कौम के मफाद के लिए, हमारे मफाद के लिए नहीं, कौम के मफाद के लिए। कौम के लिए जो पार्टी बेहतर है वो पार्टी में रहेंगे हम, कौम के मफाद के लिए। इसकी बताइए नॉर्थ की अगर हम बात करें, गुलबर्गा नॉर्थ की, तो यहाँ पर जो भी इंसिडेंट हो रहा है, जो भी हालात पेश आ रहे हैं, नॉर्थ एमएलए बार बार बीजेपी के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। कल रात का भी जो इंसिडेंट हुआ उनके भांजे के साथ, उनका ये कहना है कि बीजेपी करा रही है। देखिए बीजेपी कराने दो, बीजेपी का बाप कराने दो, तुम्हारी कमजोरी की वजह से हो रहा है ये सब। तुम कमजोर होने से हो रहा है। तुम क्यों रिश्वत ले रहे ऑफिसरों से, क्यों मामूल ले रहे जाके ऑफिसरों से। मैडम को मालूम है नहीं मालूम है, नीचे के लोग जाके पैसा ले रहे, मामूल ले रहे ऑफिसरों से, ये फैक्ट है, समझे आप। तुम ये जब पैसा लेंगे तो ऑफिसर क्यों डरेगा तुमसे, क्यों मामूल ले रहे तुम लोग। अब ये खत्म करने के लिए तो हम आ रहे हैं ना गुलबर्गा में, हम सियासत में इसलिए आ रहे, रिश्वत खत्म करना है, मामूल लेना देना खत्म करना है। हमारे लीडर भी ईमानदार रहेंगे, हमारी कौम भी ईमानदार रहेगी इंशाल्लाह। मैं तो चाह रहा हूं कि अल्लाह मुझे मौका दिया तो ये करप्शन ही पूरा खत्म कर देना, ये इलेक्शन में पैसे लेने देने का पूरा माहौल खत्म कर देना, और हम खाली वोट देंगे, पैसा नहीं लेंगे, और गल्ला पकड़ के काम भी लेंगे उनका इंशाल्लाह। एक मैनिफेस्टो बनाया गया है कॉर्पोरेशन इलेक्शन के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं उसके अंदर। देखिए कांग्रेस तो हमेशा हथेली में जन्नत बताती, उसका काम ही है, हमेशा हथेली में जन्नत बताते, बड़े बड़े वादे देते, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं होता। आज तक क्या वादा पूरा करे बोलो। ये अपना हज हाउस बनाए लोग,
बना है जोश? नहीं बना है जोश। इनने जितने भी वादे हैं, मैं बता रहा हूं ना आपको, रोडों की इतनी खस्ता हालत है, कुछ काम हुआ शहर के अंदर या पूरे स्टेट में? बताइए, जो भी वादे करते हैं वो वादे पूरे नहीं होते उनके, वो खाली झूठे वादे रहते हैं। अब तो इंशाल्लाह जो है रीजनल पार्टियां वजूद में आएंगे, ना बीजेपी आएगी ना कांग्रेस आएगी।